3 साल के एक लंबे अरसे के बाद तैयार होने वाला टाइटैनिक जहाज 2 ही घंटों में कैसे डूब गया। 10 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसकून था और तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 लोग सवार हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक के इस पहले सफर को देखने के लिए आए हुए थे। लेकिन टाइटैनिक जहाज को बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां की गई थी जिसके बारे में 40 साल का तजुर्बा रखने वाले शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नहीं पता था। आखिर ये गलतियां कौन सी थी और कैसे हुई, चलिए जानते हैं। एक बार फिर से आपका FT चैनल में स्वागत है। टाइटैनिक जहाज को बनाने की शुरुआत 1907 में हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर की मेहनत के बाद ये तैयार हो चुका था। टाइटैनिक जहाज को बनाने वालों का भरोसा तब मजबूत हो गया जब टाइटैनिक जहाज ने अपना पहला टेस्ट पार कर लिया। टेस्ट पार करते ही पूरी दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडअप थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, जिसका मतलब है कभी न डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। टाइटैनिक का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 को मुकर्रर किया गया था। टाइटैनिक को अपना पहला सफर इंग्लैंड से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर तक करना था। टाइटैनिक के इकोनॉमिक ओशन में सफर करने की कीमत $30 और फर्स्ट क्लास ओशन में सफर करने की कीमत $150 रखी गई थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपए बनते हैं। मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट्स बुक कर ली गई थी और आखिरकार वो दिन आ गया जब टाइटैनिक को अपने पहले सफर का आगाज करना था। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर लिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां भी सामने आने लगी। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से पहले ही डेडलाइन मिल चुकी थी कि उन्हें किसी भी सूरत में 17 अप्रैल को न्यूयॉर्क पहुंचना है, यानी कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर न्यूयॉर्क पहुंचना है। मालकान की तरफ से मिले गए इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से कैप्टन स्मिथ ने जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा रखी थी और ये टाइटैनिक की सबसे बड़ी गलती है। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के बोर्ड को इतना पीछे छोड़ आया कि अब वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। अब जहाज को चलते चलते 3 दिन हो चुके थे। ये 14 अप्रैल 1912 की रात थी। समुद्र में चारों तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से आगे देख पाने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही थी। इस रात एक और बहरी जहाज जो टाइटैनिक से थोड़ा आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर समंदर में तैरती हुई चट्टानों के बारे में वार्न किया था और ये वार्निंग तकरीबन 6 बार की गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की गलती की वजह से इंतहाई इंपॉर्टेंट वार्निंग इनसे मिस हो गई और ये थी टाइटैनिक की दूसरी सबसे बड़ी गलती। जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा थी और इनसे एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो गई थी। टाइटैनिक बेहद खौफ अंदाज में आइसबर्ग की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार अब भी अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग की इतला दूर से देखने पर दे देते। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं थी और वो चीज थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार तो अलर्ट थे, लेकिन दूरबीन ना होने की वजह से वो आइसबर्ग को दूर से ना देख पाए और ये थी टाइटैनिक की तीसरी सबसे बड़ी गलती। कैप्टन स्मिथ को ये खबर तब मिली जब जहाज के पहरेदारों ने उन्हें बताया कि जहाज के बिल्कुल सामने फुटबॉल के ग्राउंड जितना बड़ा आइसबर्ग मौजूद है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज बिल्कुल आइसबर्ग के करीब आ चुका था। क्योंकि अक्सर बड़े बड़े जहाज इन आइसबर्ग का सामना आराम से कर लेते हैं, तो कैप्टन स्मिथ को भी यही लगा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के सारे इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही ये ऑर्डर भी दिया कि जहाज का रुख मोड़ दो।